नेहा एक मध्य वर्गीय परिवार से थी, जिसने अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी कर ली थी और वो अब अपने घर पर ही छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। नेहा का रंग गोरा था और वो देखने में बिल्कुल गुड़िया की तरह थी। नेहा के माता पिता उसकी अच्छे लड़के की तलाश कर रहे थे। तभी नेहा के मामा एक लड़के के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि लड़के का नाम सुनील है, वो किसी कंपनी में मैनेजर के पद पर है और महीने के 80,000 कमाता है। नेहा के माता पिता ने लड़के की फोटो देखी तो उन्हें लड़का पसंद आ गया। जब नेहा की मां ने नेहा को लड़की की तस्वीर दिखाई तो नेहा ने कहा, जब आप दोनों को लड़का पसंद है तो मुझे भी पसंद है। अब लड़का और लड़की वालों के परिवार ने मिलकर शादी की तारीख तय कर दी। नेहा के माता पिता बहुत खुश थे कि उनकी बेटी की शादी एक अच्छे घर में हो रही थी। पूरे धूमधाम से नेहा की शादी हो गई। अब नेहा अपने बचपन के घर को छोड़कर एक नए घर चली गई। कुछ दिन तो नेहा को अपने माता पिता और अपने घर की बहुत याद आई। नेहा की शादी के अब महीने बीत गए थे। अब उसके पति सुनील पहले जैसे व्यवहार नेहा के साथ नहीं करता था। नेहा से वो चिड़ा सा रहता था। सुनील अब न पहले जैसा नेहा को प्यार करता और न ही उसकी बातों को मानता। नेहा को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो बस रोकर अपने दर्द को कम करने की कोशिश करती। एक दिन नेहा को पता चला कि सुनील सिगरेट पीने के बहाने छत पर जाता और किसी लड़की से बात करता है। जब नेहा ने सुनील से पूछा कि आप रोजाना छत पर जाकर किससे बात करते हैं, तो इससे सुनील ने जवाब दिया कि वो मेरे ऑफिस का फ्रेंड है, बस उसी से बात करता हूँ और तुम अपने काम से मतलब रखो, ज्यादा सीआईडी बनने की जरूरत नहीं है। होली का दिन था। सुनील के कुछ दोस्त उसके घर आए थे। सभी ने घर पर पार्टी किया। उस दिन सुनील का एक दोस्त थोड़ा ज्यादा ड्रिंक कर लिया था और उसने नशे में नेहा के सामने आकर कहा, भाभी आप इतनी प्यारी और मासूम हो, फिर भी सुनील भाई दिन भर उस घमंडी सीमा से बात करते रहते हैं। लगता है कि आप सुनील भाई का सही से ख्याल नहीं रखते। ये सुनकर नेहा का शक अब हकीकत बन चुका था। अगली सुबह जब नेहा ने सुनील से पूछा कि ये सीमा कौन है और क्या लगती है आपकी? सुनील, मैं तुम्हें क्यों बताऊं? नेहा, मैं बीवी हूं आपकी। सुनील, देखो तुमसे पहले वो मेरे लाइफ में आई। नेहा, तो फिर तुमने मुझसे शादी क्यों किया? सुनील, बस तुम अच्छी लगी इसलिए शादी कर लिया। नेहा, अब तुम देखना मैं उस कमीनी लड़की को कैसे सबक सिखाती हूँ। सीमा को नेहा ने कमीनी कहा तो सुनील ने गुस्से में नेहा को बहुत मारा और उसे कमरे में बंद कर दिया। नेहा की सास को सब पता था, फिर भी वो अपने बेटे के सामने एक शब्द भी नहीं बोलती थी। शाम को जब सुनील आया तब उसने रूम का दरवाजा खोला। उस दिन नेहा की तबीयत खराब हो गई, फिर भी उसी हालत में उसने खाना बनाया। नेहा ये सारी बात अपनी माँ को बताना चाहती थी, लेकिन चाह कर भी वो नहीं बता पा रही थी, क्योंकि वो जानती थी और उसके माता पिता को ये सब पता चलेगा तो परेशान हो जाएंगे। सुनील अब नेहा के साथ नौकरानी जैसे व्यवहार करने लगा। छोटी छोटी बातों पर उसे मारता। नेहा अब धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार होने लगी। उसके दिमाग में गलत गलत ख्याल आने लगे। अब न वो समय पर खाना खाती और न किसी से बात करती। आखिरकार एक दिन नेहा ने रूम में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। नेहा ने आत्महत्या का कारण किसी को नहीं बताया, लेकिन उसकी सास को पता था कि नेहा ने आत्महत्या क्यों किया। दूसरी तरफ नेहा के माता पिता का रो रो कर बुरा हाल हो गया। नेहा की मां ने पुलिस को आत्महत्या का कारण उसके ससुराल वालों को बताया। पुलिस सुनील और उसके माता पिता को ले गए, लेकिन पैसे के दम पर कुछ ही दिनों में सुनील और उसके माता पिता जेल से छूट गए। जीवन में अक्सर अच्छा दिखने वाला हर इंसान
अच्छा नहीं होता। उसके अंदर कहीं न कहीं बुराई छुपी होती है और वही बुराई किसी की ज़िंदगी को बर्बाद कर देती है। कुछ ऐसा ही नेहा के साथ हुआ।